प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नमो ऐप के माध्यम से 10,000 लोगों से सीधे संवाद किए और इस समय वाराणसी के लोहरावीर क्षेत्र में है और यहाँ पे हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं। हम थोड़ा इनसे बात करेंगे कि नमो ऐप के द्वारा प्रधानमंत्री जी से क्या कुछ सुने, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव का जो माहौल चल रहा है उसके लिहाज से प्रधानमंत्री ने सीधे आम लोगों से बात किए हैं और सीधे तौर पे हम चलते हैं कार्यकर्ताओं के पास और पूछते हैं कि क्या कुछ सुने। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं श्रीनिवास पांडे भाजपा से कार्यकर्ता हूं और मैं भावी प्रत्याशी भी हूं। विधानसभा के लिए थोड़ी लेट हो गई थी, लेकिन लोकसभा के लिए हमने अपनी दावेदारी ठोक दी है 2024 पे। अब ये मोदी जी के हाथ में है, माननीय प्रधानमंत्री के पाले में गेंद चली गई है और वही तय करेंगे कि 2024 में हमें चंदौली का टिकट दे, जिससे हम देश की तस्वीर बदल पाए। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने तस्वीर बदली देश की, वैसी तस्वीर का मादा बदलने का हम भी रखते हैं और हमें भी वही जज्बा, वही ताकत है। ठीक है, आज नमो ऐप से क्या कुछ सुने? मोदी जी अपने को एक साधारण कार्यकर्ता मानते, वही बात हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और उन्हीं की बात को अमल करते हुए हम डोर टू डोर बन जाएंगे और भाजपा को एकदम शानदार जीत दिलानी है। 325 का लक्ष्य था, 350 तक हम ले जाएंगे और हम ये उनके जो कार्य थे, जो शैली थी, उस पर था। कॉरिडोर के जो लोग नेता चिल्लाते हैं कि हमारी ये थी, तो कल्पना उन्होंने सिर्फ की थी, उसको हकीकत में नहीं बदला था और मोदी सरकार ये जानती है कि कल्पना को हकीकत में कैसा बदलना चाहिए। ठीक है, तो एक लोग और हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ सुना, क्योंकि जिस तरीके से जो माहौल बना है, सुबह से लोग मोबाइल के माध्यम से प्रधानमंत्री को सुनना चाह रहे थे। जी, क्या कुछ सुने आप प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री जी से तो मैंने यही सुना कि हमें देश को आगे बढ़ाना है और ये जो चुनाव का माहौल बना हुआ है, इसमें जनता का सहयोग उनको चाहिए और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पूरी तरह से उनको सहयोग करें, क्योंकि अभी नेता के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जैसा न प्रधानमंत्री पहले था, न अब होने की कोई आशा हम रखते हैं। एक अटल जी थे, चले गए, लेकिन उनको समय नहीं मिला कुछ करने का। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अगर कर रहे हैं तो देश के जन जन को उनका सहयोग करना बहुत ही ज़रूरी है और इससे उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। नरेंद्र जी अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए ये नहीं कर रहे हैं, ये देश का भविष्य उज्जवल करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए भारत की प्रत्येक जनता को, प्रत्येक जन को उनका पूर्ण रूप से सहयोग करना चाहिए, सच्चे मन से रहना चाहिए। अगर उनको देश प्रेम, जरा सा भी उनके मन में देश के प्रति प्रेम है तो वो ज़रूर करेंगे और ये विधानसभा चुनाव को ऐसा चुनाव बनाएंगे जो कि एक ऐतिहासिक चुनाव रहेगा। तो आप देखें कि कितना इनके अंदर ऊर्जा है। नमो ऐप के द्वारा प्रधानमंत्री को सुनने के बाद हर एक कार्यकर्ताओं के अंदर एक ऊर्जा मिलती है। और आपको बता दें कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के नाते सारे कार्यकर्ता उनको सुबह से ही लगातार सभी लोग मोबाइल ऐप के द्वारा प्रधानमंत्री को सुन रहे थे। चाय की दुकान हो, चाहे घर पे, चाहे बाहर, सारे जगह पे सभी लोगों को देखा गया कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कितने बेबाक थे। लगातार ये रिपोर्ट हम बनारस के लोहरावीर से दे रहे थे। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आज बहुत अच्छा लगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाजपा के कार्यकर्ताओं से एक बहुत खूबसूरत बात करने का मौका ढूंढा, क्योंकि हम लोग भी सोच रहे थे कि अपनी बात प्रधानमंत्री तक कैसे पहुंचाई जाएगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत मौका मिला हम सभी को और आज सबसे हर्ष का विषय ये रहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो सब बातें करी और हर एक क्षेत्र से उन्होंने, चाहे रविदास मंदिर घूमने की बात करी, चाहे स्वच्छता की बात करी गई हो, या यहाँ पे आने वाले पर्यटन जिन्होंने काशी विश्वनाथ धाम तक पहुँचने में अपनी सरलता और जो सुंदरता काशी विश्वनाथ धाम मंदिर के बारे में बताया। इस सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि प्रधानमंत्री जी, क्योंकि हमारे सांसद हैं और हमारे इस काशी क्षेत्र में उनका काफ़ी लगाव रहा है, एक छोटी छोटी बातें, चाहे महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना की बात करी हो, चाहे उनके ज़रा सी खांसी किसी के उसमें आई तो उन्होंने ये भी ध्यान में रखा कि कोई ऐसा तो नहीं कि आपके घर में बीमार है, क्योंकि महिलाओं के लिए उन्होंने जितने भी कार्य किए हैं, बेटियों के लिए जितने कार्य किए हैं, आज तक ये कोई भी नहीं कर पाया कि हम जैसे, जिस कॉलेजेस को मैं चलाती हूँ वहाँ पे बेटियाँ सुरक्षित हैं, महिलाओं का भविष्य है। और उसी के साथ साथ ये सबको देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने आज एक बहुत खूबसूरत बात करी कि जैसे मत्स्य पालन, केमिकल से ख़त्म करे हुए जो अनाज जैसी जो बड़ी समस्याएं हम लोग आज कलयुग में आकर झेल रहे हैं, उसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने खास तौर से कहा कि ऐसे
चीज़ों का हम लोग पालन करें, किसान उस तरीके की खेती करें जहाँ पे केमिकल कम इस्तेमाल हो, ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। तो प्रधानमंत्री जी के चाहे पेड़ पे झाल पे लटकते हुए हमारे तार और लेके सीवर से लेके पानी से लेके जो अन्य समस्याएं काशी बहुत सालों से झेल रही थी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी उन पे गौर करते हुए उन्होंने कई बातें हम सबके बीच में रखी, जिनसे मालूम होता है कि वो हर दिन क्या हो रहा है काशी में और क्या परिवर्तन हमें चाहिए। ये सब के विषय में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के से बात करके और उनकी बातों को सुनकर मन में ऐसे एक हर्ष महसूस हो रहा है कि वाकई आज काशी में हम अगर आए हैं, क्योंकि हम सब काशी को अपना घर मानते हैं, हम काशी की बहू हैं यहाँ की, तो इन सब चीज़ों पे अगर माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान जा रहा है तो ये हमारे लिए ही बहुत गर्व की बात है। मैं पुनः आप सबके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन देना चाहती हूँ। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़े इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।